एलएसी के देवसांग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके से चीनी सैनिकों की वापसी पर इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। एलएसी पर मोल्डो में भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत होना तय हुआ है और इसमें तय हुआ है कि चीनी सैनिक कब इन इलाकों को छोड़ करके जाएंगे। पैंगोंग इलाके से चीन और भारत के सैनिक पहले ही पीछे हट चुके हैं। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए मंत्र दिया और कहा, देश अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता, मिलकर के काम करने से ही सफलता मिलेगी। पीएम बोले, बजट पर जिस तरह से सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है, उसने जता दिया है कि मूड ऑफ नेशन क्या है। किसान कानून के खिलाफ प्रियंका गांधी ने आज यूपी के मुजफ्फरनगर में हुंकार भरी। किसान महापंचायत में प्रियंका ने कहा, किसानों के गन्ना भुगतान के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, कानून से मंडियां बंद हो जाएंगी। सरकार पर हमला करते हुए प्रियंका बोली, पीएम मोदी अहंकारी राजा बन गए हैं, सरकार ने देश को 2-3 उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली विधानसभा में किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। केजरीवाल ने चर्चा के लिए सभी बड़े किसान नेताओं को कल लंच पर आमंत्रित किया है। बैठक में कृषि कानूनों में खामियों और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राकेश टिकैत के अक्टूबर तक आंदोलन करने वाले बयान पर किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत में चौधरी ने कहा, 2 अक्टूबर तक आंदोलन को ले जाने की जो बात राकेश टिकैत ने कही है वो उनकी निजी राय है। चौधरी बोले, निकाय चुनाव में पंजाब में किसान संगठनों ने बीजेपी का पूरा विरोध किया और अब किसान संगठनों ने यह तय किया है कि भविष्य में जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी का जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा। 22 फरवरी को एक बार फिर से पीएम मोदी असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम दोनों राज्यों को कई बड़ी सौगातें देंगे। दोनों राज्यों में अगले कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने से पहले पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि ममता ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ यहीं से मैदान में उतरेंगी। अगर ममता को अपनी जीत का भरोसा है तो ये घोषणा भी करें कि वो नंदीग्राम के अलावा कहीं और से चुनाव नहीं लड़ेंगी, वरना यह समझा जाएगा कि आपको नंदीग्राम पर भरोसा नहीं है। विवादित टूलकिट केस में जेल में बंद दिशा रवि की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मंगलवार को उनकी जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। दिशा रवि पर टूलकिट को एडिट करके वायरल करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हिंसा करने वाले करीब 200 और लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। इसमें पंजाबी लोकल सिंगर के अलावा कई युवाओं की भी तस्वीरें शामिल हैं। दिल्ली हिंसा की वीडियो फुटेज देख करके पुलिस आरोपियों की तस्वीरें जारी कर रही है। कोलकाता में कोकीन के साथ पकड़ी गई बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी ने पेशी के दौरान बड़ा आरोप लगाया। पुलिस के सामने पामेला ने कहा, उन्हें सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पामेला ने दावा किया कि हुगली के बीजेपी युवा मोर्चा के नेता राकेश सिंह ने ही उन्हें फंसाया है। कोर्ट ने पामेला को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कल पामेला गोस्वामी को 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। लगातार 12वें दिन भी आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल 37 पैसे और डीजल 39 पैसे और महंगा हो गया। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए के पार जा चुका है, जबकि डीजल 80 रुपए के पार हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल सेंचुरी लगाने वाला है, जबकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए के पार जा चुका है। तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आज आधे दिन का बंद रखा। भोपाल की सड़कों पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी निकले। दिग्विजय ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, जब कच्चे तेल की कीमत कम है तो फिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? ये झूठ-मूठ की सरकार है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे पटना के छात्रों ने सड़क पर जमकर के हंगामा किया। सोशल साइंस का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करने से गुस्साए छात्रों ने सड़क पर जमकर के तोड़फोड़ की। सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश भर में कोरोना मरीजों की तादाद एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में तकरीबन 14,000 नए मामले सामने आए। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं अब तक 1,07,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। महाराष्ट्र के 8 जिलों में अचानक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने की वजह से कोरोना केस को लेकर के बीएमसी ने सख्ती भी शुरू कर दी है। एक जगह 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए तो कार्रवाई की भी बात कही गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब वर्धा जिले में कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। वर्धा में 36 घंटों तक लोग घरों में कैद रहेंगे। आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए। चमोली आपदा में अभी तक 62 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 142 लोग अभी भी लापता हैं। सुरंग से मलबा निकालने का काम अभी भी जारी है। रेस्क्यू टीम ऋषि गंगा के में जेसीबी की मदद से रैनी गांव के निचले हिस्सों में मलबा हटा रही है। और दिल्ली के भरत विहार में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर सिरफिरे युवक ने नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। युवक ने लड़की के सिर पर हथौड़े से वार कर मौत के घाट उतार दिया। बेटी की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।